हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोग को कक्षा 9 के गणित विषय का जो आपका प्रश्नावली 3.3 है उसी से संबंधित प्रश्न नंबर 1 का सलूशन इस वीडियो के माध्यम से कवर करना सिखाऊंगा। दोस्तों, आपके प्रश्नावली 3.3 से संबंधित जो आपके तथ्य है वो दोस्तों कोई आपका बड़ा खास नहीं है। उस तथ्य को दोस्तों मैं आप लोग को इसी वीडियो के माध्यम से इतनी अच्छी तरीके से कवर करा दूंगा कि आप लोग अपने प्रश्नावली 3.3 का जो आपका पहला क्वेश्चन है उसी के माध्यम से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, या फिर कह सकते हैं दोस्तों कि आपका जो प्रश्नावली 3.3 है वो आपके इसी तथ्य पर यह आधारित है। तो दोस्तों, आइए बिना देर के हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो मेन टॉपिक है उस पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है बिंदु का आलेखन। जी हाँ दोस्तों, आपके प्रश्नावली 3.3 में आप लोग को बिंदु का आलेखन ही करना है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि आखिर बिंदु का आलेखन होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग क्या करते हैं इसके परिभाषा के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर बताया जा रहा है वह प्रक्रम जिसमें एक तल में स्थित किसी बिंदु का निर्देशन उसके निर्देशांक की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है। क्या बताया दोस्तों, यहां पर आप लोग मेरी बातों को समझिएगा। इसमें बताया जा रहा है वह प्रक्रम जिसमें एक तल में स्थित किसी बिंदु, कोई भी बिंदु हो, ठीक है, किसी भी बिंदु का निर्देशन का मतलब होता है उसका स्थिति, स्थान या फिर दिशा, यानी कि उस तल में जो बिंदु होगा वो कहां पर और किस स्थान पर वो उपस्थित होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं निर्देशन। और इसका जो निर्देशन है दोस्तों वो हम किसकी सहायता से करेंगे, वो हम करेंगे उसके निर्देशांक की सहायता से। यानी उसके निर्देशांक की सहायता से अगर हम उसकी स्थिति का पता लगा लेते हैं तो वही जो आपका पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है, जो आपका प्रक्रम होता है, उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं बिंदु का आलेखन। तो दोस्तों, हो सकता है कि आप लोग ने अभी तक नहीं जाना होगा, लेकिन मैं अभी आप लोग को आपके पहले क्वेश्चन के माध्यम से इतनी सरल तरीके से बताऊंगा कि आप लोग दोस्तों इसे समझ जाइएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका प्रश्नावली 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है इसके माध्यम से समझते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन में बताया जा रहा है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर, अगर चतुर्थांश में होगा बिंदु तो हम लोग बताएंगे कि वो किस चतुर्थांश में है, अगर अक्ष पर होगा बिंदु तो हम लोग बताएंगे कि किस अक्ष पर है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु इतना 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 और इतना स्थित है। ठीक, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो दोस्तों, आपके सामने कार्तीय तल दिए जा रहे हैं और हमें क्या करना है कि इसी तल पर जो आपके बिंदु दिए जा रहे हैं इनका स्थान यहाँ पर दर्शाना है। तो दोस्तों देखिए, बिंदु आलेखन के माध्यम से हम लोग इसको कैसे समझेंगे, आप लोग को समझाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया है सोल्व में। मान लेते हैं कि दिए गए बिंदु क्रमशः, मान लेते हैं, मानने में क्या है, जो आपके बिंदु है ना दोस्तों उसको हमने यहाँ पर मान लिया है। मान लेते हैं कि जो आपके बिंदु है वो क्रमशः ABCDE है। ठीक, तो अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि अब इन्हीं बिंदुओं का जो नाम है ABCD, इनके नामकरण की सहायता से क्या करेंगे, हम इस कार्तीय तल में इनके स्थिति को दर्शाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर बिंदु A का, तो बिंदु A में देखिए दोस्तों आप लोग क्या देख सकते हैं, बिंदु A में देख सकते हैं कि इसकी निर्देशांक क्या है। बिंदु A का निर्देशांक दोस्तों आप लोग बताना क्या होगा, तो बिंदु A का निर्देशांक होगा -2 और 4, -2 और 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका बिंदु A है वो आपके y अक्ष से y अक्ष से आपके, देखिए y अक्ष से आपके ऋणात्मक दिशा में, यानी y अक्ष से ऋणात्मक दिशा में है ना, है y अक्ष, तो y अक्ष से ऋणात्मक दिशा में -2 इकाई की दूरी, और फिर जो आपका 4 है वो दोस्तों क्या होगा, जो आपका 4 है दोस्तों वो आपका है y का मान। तो जो आपका y होगा ये होगा आपके x अक्ष से धनात्मक दिशा में, x अक्ष से धनात्मक दिशा में, यानी यहाँ पर। तो इसके निर्देशांक की सहायता से हम लोग बिंदु को निर्देशित करेंगे। कैसे, देखिए पहले देखेंगे कि आपका जो -2 है वो कहाँ पर है, तो -2 देखिएगा ये है x निर्देशांक। तो x निर्देशांक का कौन सी दिशा, धनात्मक की ऋणात्मक है, ऋणात्मक दिशा, हाई हुआ ऋणात्मक दिशा, हाई हुआ धनात्मक दिशा। तो देखिए ऋणात्मक दिशा कहाँ पर है भाई, तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला पॉइंट -2। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर y के निर्देशांक कितना है, तो 4 है ना, 4, तो 4 देखेंगे तो 4 कहाँ पर, यानी y अक्ष की किस दिशा में, धनात्मक ऋणात्मक, तो दोस्तों धनात्मक, तो धनात्मक कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर 4, तो लेंगे -2 और यहाँ पर 4। देखिए यहाँ से -2 और 4, तो यहाँ पर हम लोग
दर्शा देंगे। इसे दोस्तों आप लोग ग्राफ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से दर्शा सकते हैं, ग्राफ पर बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होगा, एकदम सॉलिड तरीके से क्या होगा ये दोस्तों निकल कर आएगा। और यहीं पर दोस्तों हम लोग लिख देते हैं कितना, तो बिंदु ए, और बिंदु ए का जो निर्देशांक है वो है -2 और कोमा 4। यही तो है बिंदु का आलेखन, बस इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर आपका जो ये बिंदु ए है उसका आपने स्थिति कैसे पता लगाया, तो उसका जो स्थिति है दोस्तों वो आपने इसके निर्देशांक की सहायता से पता लगाया। यानी निर्देशांक की सहायता से दोस्तों आप लोगों ने इसके स्थान को पता कर लिया कि ये जो बिंदु ए होगा वो क्या होगा, वो यहीं पर दोस्तों उपस्थित होगा। बस इसी को हम लोग बोलते हैं बिंदु का आलेखन। इसे आप लोग ग्राफ पर अच्छे से दर्शा सकते हैं। देखिए ग्राफ पर एक डब्बा आता है ना, उसमें डब्बा रहता है ना इस तरीके से डब्बा रहता है इस तरीके से, अब बीच में क्या होगा सब पाई खींचा रहता है ऐसे ऐसे। तो एक एक डब्बा को आप लोग एक एक इकाई मान लेना, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से एक एक ही मान लेना, और मानकर तब क्या करेंगे वहाँ पर इन बिंदुओं का स्थान हम लोग निर्देशित करेंगे, तो हमारा दोस्तों तो सटीक रूप से निकल कर आएगा। आप लोग इसको ग्राफ पर क्या कीजिएगा, आप लोग बनाइएगा। हालांकि ये ग्राफ नहीं है लेकिन मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, अब आप लोग कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं बिंदु बी का। तो बिंदु बी में देखिएगा ये क्या है, 3x का निर्देशांक, -1 है y का निर्देशांक। तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 देखते हैं, तो 3 कहाँ मिलेगा भाई, तो x अक्ष के धनात्मक दिशा में। तो देखेंगे x अक्ष के धनात्मक दिशा यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर -1 तो y अक्ष के ऋणात्मक दिशा, तो y अक्ष के ऋणात्मक दिशा किधर होगा, तो नीचे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये है -1 कहाँ तक, तो 3 तक, तो ये है 3 तो ले लेंगे यहाँ तक। तो दोस्तों हम लोग इसको ऐसे खींच लेंगे तो हो जाएगा 3 -1, और यही दोस्तों आपका जो बिंदु है वो निकल कर आ जाएगा। कौन सा बिंदु, तो आपका बिंदु बी, जिसका निर्देशांक होगा कितना, तो 3 -1। यही तो है बिंदु का आलेखन। ठीक है, आगे देखिए, आगे कौन है, सी है, सी। तो सी का देखेंगे -1 0, तो -1 0 कहने का मतलब कि इस रूप में है x, 0 के रूप में, यानी यह अक्ष पर आएगा। ठीक है, तो कहाँ पर दोस्तों, x अक्ष पर आएगा। तो x अक्ष यही है ना, तो x अक्ष के जो x का मान वो कितना दिया हुआ है, देखिए -1 दिया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग -1 देखेंगे, कहाँ पर है -1, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर। तो यहीं पर दोस्तों क्या मिलेगा आपको, यह बिंदु मिलेगा जिसका निर्देशांक है -1, 0। ठीक है, अब देखिए अगला डी। तो डी का निर्देशांक कितना है, 1 और 2 है। तो दोस्तों ये डी कहाँ पर आएगा, तो देखिए x का मान होगा कितना, 1, x अक्ष के धनात्मक दिशा में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1। देखिए हाई, देखिए ये वाला 1, चलिए 1 ले लिए। y का निर्देशांक कितना है, 2, तो y अक्ष के धनात्मक दिशा में, तो ऊपर, तो 2, तो ऊपर लेके जाएंगे ऐसे ऐसे यहाँ पर, तो ये दोस्तों आएगा यहाँ पर 1 2, तो यही क्या होगा, यही दोस्तों आपका बिंदु डी हो जाएगा जिसका निर्देशांक है 1,2। ठीक है, आप लोग समझ में रहे हैं ना, बस इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बिंदु का आलेखन बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल भी इसमें घबराना नहीं है कि बिंदु का आलेखन क्या होता है। आगे देखिएगा कौन है, ई है लास्ट। तो यहाँ पर ई कहाँ मिलेगा दोस्तों, -3 -5 है। तो x का निर्देशांक है -3 यानी ये वाला, और y का निर्देशांक है -5 यानी कि ये वाला। तो कहाँ पर मिलेगा, देखिए -3 कहाँ तक दोस्तों, -5 तक ना, तो ले लेंगे -5 यहाँ पर आएगा शायद -3 ई लिख देंगे, और उसके बाद -3 और -5। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके बिंदु का यहाँ पर क्या चुका है, निर्देशन हो चुका है। अब आपका क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए इसी को बिंदु का आलेखन कहते हैं, बस इसमें ज़्यादा बिल्कुल भी कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब ऐसा ना कि यहाँ पर डॉट डॉट करके दिखाएंगे, ऐसे डॉट डॉट करके जोड़ेंगे, ऐसा आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। बस आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पर दोस्तों खाली बिंदु से दर्शा दीजिएगा कि हमारा बिंदु यहीं पर होगा, इस बिंदु के निर्देशांक जो होगा वो यहीं पर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसको अगर आप लोग ग्राफ पर अगर दर्शाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से क्या होगा दोस्तों, निकल कर आएगा। हो सकता है मेरे बोर्ड पर बिंदु थोड़ा सा बहुत माइनर सा इधर उधर दोस्तों आए, तो इसके लिए आप लोग ग्राफ का प्रयोग कीजिएगा, ग्राफ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या होगा ये आ जाएगा। अब आइए, इसमें बताया जा रहा है कार्तीय तल पर इनका स्थान यहाँ करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो उत्तर में क्या लिखना है, बताना है कि जो बिंदुएं हैं वो किस चतुर्थांश में है या फिर किस अक्ष पर है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें बिंदु ए का, तो बिंदु ए किस चतुर्थांश में है,
तो देखिए बिंदु जो ए है वो आपके दूसरे चतुर्थांश में है। दोस्तों आपको पता होगा कि इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। तो ये आपके किस चतुर्थांश में है? लिखेंगे यहाँ बिंदु ए। कौन बिंदु ए? तो बिंदु ए का कितना निर्देशांक है? -2 और 4 की चतुर्थांश में है भाई। तो बिंदु ए द्वितीय चतुर्थांश में है। अब देखेंगे अगला कौन है? बी है ना। तो देखिए बी वाला किस चतुर्थांश में होगा दोस्तों? 3 - 1 बी देखिए बी इसमें है, तो यानी कि किसमें? तो चौथे चतुर्थांश में। तो लिखेंगे बिंदु बी चतुर्थ चतुर्थांश में है। बिंदु सी देखिए, तो ये सी वाला, सी किस पर है? तो इस चतुर्थांश में नहीं होगा, ये अक्ष पर होगा। देखिए है ना यहाँ पर सी किस पर? तो यह एक्स अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु सी एक्स अक्ष पर स्थित है। बिंदु डी देखिए दोस्तों, डी इसमें, यानी कि फर्स्ट है ना, फर्स्ट। तो लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश में उपस्थित है। देखिए अगला बिंदु ए किस में दोस्तों? देखिएगा उधर दिया है ई कहाँ पर भाई? यहाँ पर किस में है? तो तीसरे चतुर्थांश। तो लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश में है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके पर्सनाली 3.3 का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बात करें इस पर्सनाली के दूसरे क्वेश्चन का, तो दोस्तों उसके लिए मैं आप लोग को अगले वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने पर्सनाली 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसे अच्छे से समझा होगा। तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।